हनुमान चालीसा की 23वीं और 24वीं चौपाइयां हनुमान जी के रौद्र रूप को जागृत करती हैं। ये चौपाइयां हैं: आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। इनका अर्थ है, हे बजरंगबली, आप इतने शक्तिशाली हैं कि आपके सिवाय आपके वेग और तेज को कोई नहीं संभाल सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग बुरी तरह से कांप जाते हैं। आपका नाम की ही इतनी महिमा है कि जहां महावीर का नाम जपा जाता है वहां भूत पिशाच और किसी भी तरह की बुरी शक्तियां पास भी नहीं भटक सकती। इन चौपाइयों को पढ़ने से हमारे आसपास, हमारे घर पर एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे भेद कर कोई भी नकारात्मक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच सकती। हनुमान जी की ये चौपाइयां हर बुरी शक्ति से हमारी रक्षा करती हैं। इसके बाद की 25वीं और 26वीं चौपाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें कहा गया है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। इनका अर्थ है वीर हनुमान, आपका निरंतर जाप करने से सब तरह के शारीरिक मानसिक रोग चले जाते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। साथ ही जो मन कर्म और वचन से आपका ध्यान करता है, आपकी शक्ति में लीन रहता है, आप उसे सब संकटों से छुड़ाते हैं। इन दो चौपाइयों के प्रभाव से हमारे सारे शारीरिक मानसिक रोग पीड़ाएं दूर होती हैं, दुख दर्द मिट जाते हैं। अगली दो चौपाइयां हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। यानी तपस्वी समान जीवन जीने वाले राजा श्री रामचंद्र जी जो सबसे श्रेष्ठ हैं, आपने उनके सब कार्यों को सहजता से कर दिया था। जिस पर आपकी कृपा हो वो कोई भी अभिलाषा करे उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी इस जीवन में कोई सीमा नहीं होती। इन चौपाइयों के प्रभाव से और हनुमान जी की कृपा से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, चाहे वो संसार को असंभव दिख रही हो। हनुमान चालीसा की अगली दो चौपाइयां हैं, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इनका अर्थ है, चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है। पूरा जगत आपकी कीर्ति से प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे हनुमान, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। इन चौपाइयों को पढ़ने से हनुमान जी अपने भक्तों की बुराइयों और बुरे लोगों से रक्षा करते हैं और दुष्ट और बुरे लोगों का नाश करते हैं। आगे 31वीं और 32वीं चौपाइयों में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात हे वीर हनुमान, आपको माता जानकी से वरदान मिला हुआ है कि आप जिसे चाहें 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं और राम नाम के रसायन बल पर ही आप भक्तों के दुख पीड़ा चिंताओं को नष्ट कर देते हैं। देखो, इन चौपाइयों में हनुमान जी को याद दिलाया जा रहा है कि वो अष्ट सिद्धि और नव निधि को देने वाले हैं। इसलिए जिस भक्त को वो सिद्धियों के योग्य समझते हैं उन्हें वो ये सिद्धियां प्रदान करें। ये चौपाई ऐसे साधकों के लिए बड़ी असरदार है जो सिद्धियां पाने की आशा से हनुमान चालीसा की साधना करते हैं। अगली दो चौपाइयों में कहा गया है, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। यानी आपका भजन करने से श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। जीते जी तो भक्त की मुक्ति होती ही है, देह त्याग के बाद भी वो श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और फिर जहां भी जन्म लेते हैं श्री राम के भक्त बनकर ही लेते हैं। इन चौपाइयों के प्रभाव से
हनुमान भक्तों को मोक्ष मिलता है। 35वीं और 36वीं चौपाइयां कहती हैं, और देवता चितना धरई, हनुमत से ई सर्व सुख कर ई, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। इनका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर दूसरे किसी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत ही नहीं रहती। जो आपका स्मरण करता रहता है, आपका ध्यान करता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। इन चौपाइयों के प्रभाव से साधक के कष्टों का निवारण होता है और उसकी मनोकामना पूरी होती है। आगे 37वीं और 38वीं चौपाइयों में आता है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पढ़ पाठ कर कोई, छूट ही बदनी महासुख होई। इसका अर्थ है, हे हनुमान गोसाई जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर गुरुदेव के समान कृपा कीजिए, और जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा उस पर भी आपकी कृपा होगी। वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। इन चौपाइयों के द्वारा तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कृपा पाने का मार्ग सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि सबके लिए खोल दिया। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो कोई भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसके सभी बंधन, सभी कष्ट कट जाएंगे और वो सुख आनंद से रहेगा। दरअसल तुलसीदास जी कोई साधारण भक्त नहीं थे, वो भी सिद्ध भक्त थे। हनुमान जी उनके सामने साक्षात आकर उनकी सहायता किया करते थे। भक्ति के प्रभाव से उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि वो जो कहते थे वो सच हो जाता था। इसीलिए उन्होंने हनुमान चालीसा में जो कुछ लिखा था वो सत्य सिद्ध हो चुका है, जो सच में फल देता है। उन्होंने अगली चौपाई में हनुमान चालीसा का साक्षी स्वयं भगवान शिव जी को बनाया है और कहा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। जिसका अर्थ है, भगवान शंकर की प्रेरणा से ही ये हनुमान चालीसा रची गई है। वो ही इस बात के साक्षी हैं कि जो इस पाठ को पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास जी ये कहते हुए हनुमान चालीसा का समापन करते हैं कि हे हनुमान जी, ये तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप भी श्री राम के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। हनुमान चालीसा के अंत में दोहा आता है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभू। इसका अर्थ है, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन पवन कुमार, आप सभी शुभ और मंगलों के साक्षात स्वरूप हैं। आप देवों के देव हैं। आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में हमेशा निवास कीजिए। इस तरह हनुमान चालीसा संपन्न होती है। आज शुभम ने बाबा से हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति का अर्थ और रहस्य अच्छे से समझा था। उसे ये जान के बड़ी हैरानी हो रही थी कि बहुत सी पंक्तियों का तो वो गलत ही मतलब निकालता था। वो सोच रहा था, सही कह रहे हैं बाबा, बिना अर्थ जाने पाठ का अनर्थ हो सकता है, इसीलिए एक एक पंक्ति का अर्थ समझ के ही उसे बोलना चाहिए, वरना हमारे मन से ही सही भाव उठ नहीं सकते। अब वो जल्दी से जानना चाह रहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ करना कैसे चाहिए, मगर इससे पहले उसे कुछ और जरूरी बातें जाननी थी, जो थे हनुमान चालीसा सिद्ध करने के डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। अगर आप भी इन्हें जानना चाहते हैं तो सुनिए अगला एपिसोड।